लेक्चर है। तो जो EMI है उसका आज 4th लेक्चर है और हम आज सेल्फ इंडक्शन को कंटिन्यू करेंगे और ख़त्म भी करेंगे। तो आज सेल्फ इंडक्शन का मेरे ख्याल से सेकेंड है, कल ही शुरू किया था। सेल्फ इंडक्शन का 2 है, सही है। अभी तक हमने क्या डिसाइड किया है कि कल बात हुई थी हमने कि E = माइनस का L di/dt पुट करना है। di/dt जब भी मैं पुट करूँगा साइन के साथ पुट करूँगा। अगर करंट बढ़ेगा तो di/dt पॉजिटिव रखूँगा, कम होगा तो निगेटिव रखूँगा, नहीं कुछ होगा तो जीरो हो जाएगा। अगर करंट कांस्टेंट है तो di/dt जीरो। ऑफ कोर्स इसमें कोई बहुत टेंशन वाली बात है नहीं। आज हम काम करते हैं, थोड़ा सा आपको बैटरी इक्विवेलेंट के बारे में बताता हूँ। लिखो बैटरी इक्विवेलेंट क्या है समझिए। बैटरी इक्विवेलेंट कुछ नहीं है, इसमें बेसिक सी बात है। कॉइल को 3 बार बनाओ। अब इस कॉइल का नाम तुम क्या रखते हो? इंडक्टर। कॉइल को 3 बार बनाया तो 3 केस कर लेते हैं इसमें। एक केस में क्या करते हैं अपन, करंट को कर देते हैं कांस्टेंट। पहले केस में इसमें मान लो हमने करंट को कर दिया कांस्टेंट। दूसरे केस में मान लेते हैं करंट मेरा बढ़ रहा है। तीसरे केस में मान लेते हैं करंट मेरा कम हो रहा। अब बताओ लेंस कब प्रकट होंगे? इन दोनों केस में। कांस्टेंट में तो आते नहीं है, बढ़ता है। तो ये आई कौन सा है हमारा? मेन करंट बढ़ेगा तो क्या करना होता है? अपोज। मेन करंट बढ़ेगा तो आपको करना है अपोज। मान लो मेन करंट के डायरेक्शन मेरा ऐसे है, सब में एक ही तरफ मानते हैं। मेन करंट हमारा रेड कलर से ऐसे हमने दिखाया और मेन करंट बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड करंट इसको अपोज करेगा। तो इंड्यूस्ड कैसे आएगा? ऐसे। ग्रीन से मैंने इंड्यूस्ड करंट दिखाया, मैंने आई इंड्यूस्ड दिखाया है। अब इसमें कम हो रहा है तो इंड्यूस सपोर्ट करेगा, तो आई इसमें ऐसे आएगा। बैटरी सोचना है। अब इसमें तो कुछ नहीं हो रहा, तो इसमें इंड्यूस की बात ही नहीं हो सकती थी। इसमें कोई इंड्यूस करंट नहीं होगा। तो इसमें अगर तुमसे कोई पूछे आई इंड्यूस तो क्या बोलोगे? जीरो। अब जहाँ करंट ही नहीं हुआ बैटरी का क्या मतलब बनता है? ठीक है। अब यहाँ पे सोचो, इन दोनों कंडीशन में तुमको इंड्यूस्ड करंट इधर दिखाना है, तो ज़रा सोचो इधर करंट दिखाने के लिए क्या इस ऐसे बनाना चाहिए ना बैटरी? सोचो तभी तो बैटरी से करंट ऐसे निकालोगे आई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आई इंड्यूस्ड। इसका मतलब अगर कोई छोटा भी बच्चा हो उसको तुम बैटरी बना कर दो तो क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकता है। तुम क्या करना, मन में, क्वेश्चन में करने की आवश्यकता नहीं, मन में तुम इंडक्टर को ऐसा समझ सकते हो। इंडक्टर कैन बी रिप्लेस्ड एज ए बैटरी, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड बैटरी इक्विवेलेंट। यहाँ पे करंट उधर जाना चाहिए तो छोटू इधर, बड़ा इधर कर दूंगा, तभी तो आई इंड्यूस्ड इधर जाएगा। तो अब अगर तुम चाहो तो ऐसे रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ बन नहीं सकता। ठीक है बात। इसी कॉन्सेप्ट को, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसी को बैटरी इक्विवेलेंट बोलते हैं। कुल मिला के बात ये है कि हम किसी भी इंडक्टर को एज ए बैटरी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? दिमाग लगाना पड़ेगा। करंट बढ़ रहा है, हम कम करना चाहते हैं, कम करने वाली बैटरी ऐसी होगी, डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए। ये इसका पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव, ये इसका पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव। बाकी बात करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सवाल कर लेते हैं। इस पर सवाल कर लेते हैं। ये मैंने क्यों बताया बताऊँ? क्योंकि किताब वगैरह में तुम देखो ना सोल्यूशन वगैरह, तो वो ऐसे बना के रखते हैं, लेकिन हम कभी इसको यूज़ नहीं करेंगे। बस तुमको बता दिया कि ऐसा घबराने का नहीं। जैसे मॉड्यूल वगैरह में जाओगे, सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह करके रखते हैं, वो इंडक्टर की जगह पे ऐसा कुछ लगाते हैं, फिर बच्चा ऐसे सोचता है। अपने को करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं। हम इंडक्टर को हटाने वाले हैं ही नहीं। हम इंडक्टर को बैटरी से रिप्लेस नहीं करेंगे, तो हमारे लिए ये काम नहीं आएगा। बट जानना ज़रूरी है तो बता दिया। एक सवाल करना चाहते हैं, लिखो किसी कॉइल के लिए एल की वैल्यू दे रखी है 5 हेनरी। हमारे पास कोई कॉइल है, उसके लिए एल की वैल्यू दे रखी है इसने 5 हेनरी। ठीक है, बहुत अच्छा। कह रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ बताइए। आपसे कहा है ई बताओ, इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ। और 2 बातें कह दी। पहला कह रहा है कि करंट इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 2 एम्पेयर पर सेकेंड। जो हमारा आई है वो इंक्रीज़ कर रहा है एट द रेट ऑफ
2 एम्पेयर पर सेकेंड, पहले केस में। और दूसरे केस में कह रहा है कि करंट इज डिक्रीजिंग एट द सेम रेट। ओके, दूसरे केस में करंट मेरा डिक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 2 एम्पेयर पर सेकेंड। दो बातें इसने कह दी, कॉइल दे दिया, एल की वैल्यू दे दी और ई पूछ दिया इसने। ई पूछ दिया। आइए समझते हैं, इस केस को आगे लेके जाइए। ई इक्वल्स टू हम लिखेंगे माइनस का एल और साथ में डी आई बाई डी टी, वैल्यू डालेंगे आंसर आएगा। अब मेरे पास ई की वैल्यू मुझे चाहिए, ई इक्वल्स टू माइनस एल नहीं, एल की जगह 5 रखूँगा और डी आई बाई डी टी, चूँकि करंट बढ़ रहा है तो मैं इसको रखूँगा प्लस का 2, ठीक है, 2 एम्पेयर पर सेकेंड। तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस का 10 वोल्ट। सिमिलरली जब आप नीचे वाले में जाओगे तो यहाँ पे सब कुछ ठीक है, ई इक्वल्स टू माइनस का 5 में कोई प्रॉब्लम नहीं, बस डिक्रीज हो रहा है तो इस 2 को माइनस का 2 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 10 वोल्ट। बस सिंपल ऐसे ही कराया, आप ऐसे ही कराया, ध्यान रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। तो प्लस माइनस का ध्यान आप ऐसे रख सकते हैं। हमें एक चीज़ लिख लो, मैं जब भी इंडक्टर के लिए ईएमएफ की वैल्यू लिखूंगी, मैं जब भी इंडक्टर के लिए अच्छा, ईएमएफ को मैं वोल्टेज बोल सकता हूँ। जब हम किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं अल्टीमेटली लूप रूल लगाएंगे, अपने को वोल्टेज लिखना होगा। तो जब मैं इंडक्टर के लिए वोल्टेज या ईएमएफ लिखूंगी तब हमेशा E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी यूज़ करूँगी। तब हमेशा E इक्वल्स टू माइनस का एल डी आई बाई डी टी यूज़ करना है। लेकिन डी आई बाई डी टी हमेशा साइन के साथ, साइन के साथ। जैसे तुम साइन गड़बड़ाते ना, जैसी साइन गड़बड़ाते यहाँ पे कहानी ख़राब हो जाती। तो हमारा फॉर्मेट बैटरी इक्विवेलेंट वाला नहीं रहेगा, हम बैटरी से रिप्लेस नहीं करने वाले भाई, हम तो डी आई बाई डी टी के फॉर्मेट में चलने वाले हैं। हम इंडक्टर हटाने वाले नहीं हैं, हम उसका वोल्टेज वहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। हम इंडक्टर को बैटरी से रिप्लेस करने वाले नहीं हैं। बताओ हम इंडक्टर कब हटाएंगे, बताओ। हम तो इंडक्टर हटाएंगे जब चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला सवाल होगा। जैसे कैपेसिटर में करा था ना हमने, तो उसकी जो शॉर्ट ट्रिक लगाने वाले हैं आज, तो आज हटाएंगे, तो हम तो उधर ही हटाएंगे। यहाँ पे हम इंडक्टर को बैटरी से रिप्लेस करने वाले नहीं हैं। हम तो भाई ई इक्वल्स टू माइनस कैल डी आई बाई डी टी यूज़ करेंगे। तो फार्मूला तुम्हारा आज निकल के आया ई इक्वल्स टू माइनस कैल डी आई बाई डी टी। फार्मूले वाली कॉपी में ये सब की सब बातें होनी चाहिए। सही है, फार्मूला कॉपी बना रहे हो, ठीक ही है, अच्छा है। अब आइए थोड़ा सा किरचॉफ्स लॉ पे बात कर लेते हैं, कैसे कैसे इसमें लूप रूल लिखा जा सकता है। तुमको लूप रूल लिखने आता ही होगा, आता है लूप रूल। एक टेस्ट कर लूँ, चलो एक लूप रूल लिखो। लूप रूल फिर से, लूप रूल फिर से कुछ भी दे देता हूँ। चलिए ऐसे पकड़िए, एक रेजिस्टेंस देता हूँ, एक वोल्टेज देता हूँ, एक और रेजिस्टेंस देता हूँ और यहाँ पे ऐसे छोड़ता हूँ। ये मान लीजिए ए दे दिया आपको, ये R1 दे दिया, ये E1 दे दिया और ये दे दिया R2 और इस पॉइंट का नाम दे दिया VB। करंट का फ्लो इधर दे दिया आपको I। आपको लूप ऐसे लिखना है, लिख दो, ऐसे लिखना है, लिख दो, मेरे साथ साथ लिखो। करंट ऐसे चल रहा है, देखो। तो क्या लिखोगे सबसे पहले, VA प्लस I इंटू R1, बड़े से छोटा घाटा, माइनस का E1 प्लस का I इंटू R2 बराबर का VB। ये बराबर क्या किया, क्योंकि ये ओपन सर्किट है। ठीक है, मिटाऊँ क्या? ओके, मान लो मिटाओ, मान लो अब ये क्लोज कर देते हैं थोड़ा, ऐसे लेके आते हैं, एक बैटरी ऐसे लगा देते हैं, एक रेजिस्टेंस और लगाते हैं,
और इस तरीके से इसको ऐसे करके क्लोज कर दिया। ये रहा C, ये रहा D। अब आप लूप ऐसे लिखिए, आप चलिए A से B की तरफ और इस तरीके से लूप लिख दीजिए। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दे देते हो, इसको R1 दे दो, इसको E2 दे दो। अब लिख दो भाई, अब लिख दो भाई। चलिए ए से शुरू हो रहे, तो क्या मुझे अब ए का पोटेंशियल लिखना चाहिए? नहीं, सिर्फ रेजिस्टेंस की जगह लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? प्लस का I इंटू R1, अब माइनस का E1 प्लस का I इंटू R2, फिर नीचे आइए। अब देखिए ये करंट ऐसे जा रहा है। अब आप जब ऐसे आओगे तो आप जाओगे प्लस का I इंटू R1 माइनस का E2 इक्वल्स टू का 0। सही है क्या? आसान है? ठीक है भाई। अब अपने को लूप रूल लिखना तो है, परंतु अब हम लूप रूल में बीच में अब कॉयल भी डालेंगे। अभी तक तो कॉयल नहीं था। हाँ R3, अब चलो लिखा गया तो लो R3 कर दूं, ये लीजिए। हाँ I ऐसे है ना, तुम लूप लेके ऐसे जा रहे हो ना, तो प्लस होगा ना, तो प्लस का इसको R3 कर दूं ऐसा। ठीक है, मिटाओ। चलिए लूप रूल तो आता है आपको भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जब ओपन होता है तो एक तरफ से लिखते चलो, लास्ट वाले के बराबर कर दो, और क्लोज होता है सबको जोड़ जुड़ा के क्या कर दो, अंत में 0 कर दो। बस अलजेब्रिक सम जितना भी वोल्टेज बढ़ने का या कम होने का, उस नेट सम क्या होना चाहिए? 0। सही है भाई। अब आइए आपको मैं लूप रूल लिखने के लिए बताता हूँ। जब आपके पास इंडक्टर गिवन हो, अगर तुम्हारे पास इंडक्टर गिवन हो और लूप रूल लिखना हो, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि करंट उस इंडक्टर में बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तभी तो साइन पुट करोगे, है कि नहीं? तो आपको सबसे पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि करंट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। लिखो, टू राइट लूप रूल इन केस ऑफ इंडक्टर, टू राइट लूप रूल इन केस ऑफ इंडक्टर, टू राइट लूप रूल इन केस ऑफ इंडक्टर, फर्स्ट check whether the current is increasing or decreasing. First check whether the current is increasing or decreasing. Increasing means di by dt positive and decreasing means di by dt negative. सही है? चलो एक देते हैं सवाल देते हैं आप। लिखो, find VA minus VB, find VA minus VB for the given circuit, find VA minus VB for the given circuit. Case 1, when current is decreasing at the rate of, when current is decreasing at the rate of 10 raised to the power 3 ampere per second, current is decreasing at the rate of 10 raised to the power 3 ampere per second. आपको वैल्यूज दे रखी है, ये A पॉइंट है एंड दिस वन इज द B पॉइंट। अच्छा अब देखो, पहले वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू क्वेश्चन में है 1 एम्पेयर, पहले वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम। ऑफ कोर्स करंट को फ्लो करा लो 1 एम्पेयर। जो वोल्टेज दे रखा है आपको दैट इज़ 15 वोल्ट, ये आपको 15 वोल्ट दे रखा है, और ये दे रखा है 5, ध्यान से देखना, मिली हेनरी, मिली है ये यूनिट का ध्यान रखिएगा। एंड नाउ यू हैव टू राइट, VA माइनस VB, VA माइनस VB लिख जाइए। एंड करंट इज डिक्रीजिंग,
देखना, अपना अपना करना। अब देखो भाई, क्या ये बातें सही है क्या? अपन ए से बी की तरफ चल रहे हैं, हमारा यहाँ से ए से बी की तरफ हम जाना चाहते हैं, ये हमारे चलने का स्टाइल है। हम यहाँ से चलेंगे, वी ए का पोटेंशियल लिख दिया। अब करंट के डायरेक्शन में जाऊँगा, माइनस लिखना पड़ेगा, तो माइनस का आई इंटू आर, बहुत बढ़िया। प्लस से माइनस घाटा, माइनस का 15, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आते के साथ यू हैव टू राइट, बिना कुछ सोचे, माइनस का एल डी आई बाई डी टी, बिना कुछ सोचे। अब चूंकि क्वेश्चन कह रहा है कि आपका करंट बढ़ रहा है, तो डी आई बाई डी टी की जो वैल्यू है यूनिट से पहचान लो, ऊपर में एम्पेयर नीचे में सेकेंड, तो वो कितना होगा 10 का पावर 3। नाउ एल पे ध्यान दो, एल उसने बोला था मिली हेनरी, बस यू हैव टू कन्वर्ट इट इन हेनरी, तो 10 का पावर -3 से। अब बताओ वैल्यू कितनी आई? 21 जैसा तो नहीं है भाई। कितनी वैल्यू आ रही है? 11 कैसे आ सकता है? हाँ तो डिक्रीजिंग बोला था तो आई माइनस, अरे डी आई बाई डी टी की वैल्यू डिक्रीजिंग हो रही थी, यहाँ पे साइन लगा देंगे ना उसका, तो लगाओ साइन, तो उससे क्या है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर। अरे उसका क्या, तुम तो वैल्यू बताओ, वैल्यू बताओ। बाक ये 5 एम्पेयर, 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, कितना आया? सब बताओ, सही से बताओ। 11 पक्का? प्लस में माइनस में? प्लस में। चलो भाई, प्लस में 11, प्लस में 11, सही है, सबका आया। दिक्कत है तो करवाओ। अब चलो ये थोड़ा चेंज करते हैं, करूँ? अब क्या करो, 10⁻³ एम्पेयर पर सेकेंड से करंट को बढ़ता हुआ मानो, 1 एम्पेयर को तो कर दो 5 एम्पेयर। अब बताओ, अब फास्ट, जो पहले बताएगा उसको 1 रुपये का इनाम दिया जाएगा। अब घंटी बजने से पहले जो बता देगा उसको प्राइस। फास्ट, फास्ट से क्या है, घंटी अपने आप रोक देंगे वो। मैं नहीं जानता 25, क्योंकि मुझे आंसर पूरा मिला ही नहीं है। पॉजिटिव 25 भाई, यहाँ 25 का मतलब है 25 प्लस 25। लड़की का जवाब आया +25, लड़की को इनाम दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। अभी घंटी चालू है, अभी घंटी चालू है। मान लो तीसरा सवाल, आई कांस्टेंट सेम डाटा। तीसरा सवाल, आई कांस्टेंट सेम डाटा, घंटी बजने से पहले, मतलब बंद होने से पहले। कुछ नहीं, सब यही है जो है। प्लस का 20 वोल्ट कराया, देख के बोला पुराना वाला कहाँ किया? ठीक है, लड़का भी कर गया। आया? चलिए, कुल मिला के ये तो आज बम ही करते रहेंगे। मेरे ख्याल से इनाम का याद दिलाना, तुम क्लास जाने से पहले दोनों को इनाम दिया जाएगा।
अच्छा आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ये आसान है काम। अरे हाँ तुम तो क्वेश्चन भूल गए थे। क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन बस वी ए माइनस वी फाइंड करने का है। ऐसे क्वेश्चन न भूल जाइए, आंसर याद है। चलिए अब आप समझें बातों को, कितना इजी है काम। और बड़ा बहुत बार पूछा गया ऐसा, कई बार पूछते हैं और बड़ा समझदारी वाली बात है। तुम देखो किताब में ना ये बैटरी हटा, इसके जगह पे बैटरी लगाते, फालतू काम नहीं करने का। आप ऐसे रखो आराम से काम हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ सकता हूँ, मेरे ख्याल से आसान टॉपिक है। चलिए आप इसको कर सकते हैं। अब हम पढ़ना चाहते हैं ग्रोथ ऑफ करंट, पढ़ते हैं ना, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट, आरएल सर्किट, आरएल सर्किट, आरएल सर्किट। चलिए अब आप हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए growth and decay of current, growth and decay of current, growth and decay of current। उसके नीचे हेडिंग डालना अपने स्टाइल में, अपने स्टाइल में, अपने 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 स्टाइल में। और ये मान के मैं बता रहा हूँ कि कैपेसिटर की मेरी सारी क्लास में आप लोग थे और कैपेसिटर में हमने उस पर बहुत काम किया था। एग्जैक्टली वही काम करने वाले हैं, इसीलिए इसको लिखा है हमने अपने स्टाइल में। तो ब्रैकेट में तुम चाहो लिख सकते हो कैपेसिटर टाइप, जैसा हमने कैपेसिटर में काम किया था। तो कुछ नौटंकी इधर करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम अप्रोच पे आएंगे और टू द पॉइंट बात करेंगे, कैसे कैसे सवाल आएगा उसके ऊपर बात करेंगे। चलिए तो मैं आपको सबसे पहले ग्रोथ ऑफ करंट बताना चाहूँगा। लिखो केस वन, केस वन ग्रोथ ऑफ करंट, ग्रोथ ऑफ करंट, ग्रोथ ऑफ करंट। क्या हमको ये सारी बातें याद है कि जो करंट यहाँ पे बढ़ेगा वो एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि कैपेसिटर में हमने देखा है। तो करंट जो बढ़ेगा तो एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा। तो क्या हमको ग्राफ याद है? एक बार ग्राफ बनाओ तो, ग्राफ कैसा बढ़ेगा? एक्सपोनेंशियल। कैपेसिटर हम पढ़ के आए हैं। अब चलिए 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस का आर टी बाई एल, और ये यहाँ पे ई बाई आर, एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आई। दिस इज़ द फार्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर। तुम बोलोगे याद रहे नहीं रहे, एक सवाल आता है क्या? नीट में देखो अभी तक तो नहीं आया, लेकिन कौन जानता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इस तरीके से बात इसमें करनी है। और करंट यहाँ पे एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा। इसी तरह का कुछ तूफानी स्टाइल हम कहाँ पढ़ के आए थे? कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर में वहाँ पे खूब सारा डेरिवेशन, पूरा सर्किट फर्किट करा था। तो यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करेंगे। तो देखो तुम जानते हो यहाँ पे कितनी तरीके से बात होगी? 3 तरीके से। अच्छा सबसे पहले तो तुम बात कर लो, एक खुद से कर लो जरा, 2 और खुद से कर लो 3। सबसे पहले कब बात करोगे? t=0 पे। अच्छा तुम जीनियस हो, तुम मुझे बताओगे t=0 का मतलब क्या होता है? स्विच इज जस्ट क्लोज्ड। इसका मतलब क्वेश्चन ऐसा ठगता है अपने को, सब लिखाया था वहाँ पे, स्विच इज जस्ट क्लोज। जिसको सुनो, मैं चाहता हूँ आज तुम जाना और इसका कैपेसिटर वाला वो वीडियो खोलना, उसमें जाना, वहाँ से जो रिज़ल्ट आया था एक कॉपी में, एक पेज में क्या करना, जो फार्मूले वाली तुम्हारी कॉपी है उसको 20 से ऐसे डिवाइड करना। एक तरफ लिखना कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग, एक तरफ इंडक्टर चार्जिंग डिस्चार्जिंग, दोनों को कंपेयर करके एक जगह लिख लेना। शॉर्ट ट्रिक वाला, कम से कम शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि यहाँ उल्टा आएगा उससे। तो इक्वेशन भी और वो तो थोड़ा एक जगह रहेगा ना, तो कंपेयर करके बढ़िया याद होता है। और रोज़ उसको बढ़िया से उस पेज को निकाल के लिखने के बाद दोबारा से लिख के ऐसे करके चिपकाने का, रोज़ इसका मुंह देखना। चलो स्विच इज जस्ट क्लोज, t=0 का। अच्छा एक और मैंने नाम दिया था, t=इन्फिनाइट। इसका नाम क्या था? 2 नाम था, एक नाम था आफ्टर लॉन्ग टाइम और एक और नाम था स्टेडी स्टेट। तो इसका एक नाम मैं लिख देता हूँ, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ये वहाँ पे नाम था इसका, फिर से लिख दिया। और एक यहाँ पे टाइम कांस्टेंट आता है, जैसे यहाँ पे R और L दिया हुआ है ना, तो एक आता है यहाँ टाइम कांस्टेंट, उसके बारे में करेंगे बात। पहले तुम जरा t=0 पे वैल्यू बता दो, t=0 पे वैल्यू बता दो फटाफट। इक्वेशन मेरे साथ साथ करो धड़ाधड़। t=0 पे जो वैल्यू तुम बता दो,
ई रेज टू द पावर 0 क्या होता है 1, ई रेज टू द पावर 0 बराबर 1। और दोबारा आप रखिएगा टी इक्वल्स टू इन्फिनाइट, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनाइट 0, ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनाइट बराबर 0। दो चीज़ें आपको काम आने वाली है। तीसरा मेरे से पूछा हुआ है टी इक्वल्स टू एल बाई आर पे, शायद हमने वहाँ भी पूछा था, ठीक है, वहाँ एल और आर नहीं रहा होगा, वहाँ सी रहा होगा कि नहीं। तो यहाँ पे एक तुम निकाल देना टी इक्वल्स टू एल बाई आर पे, एल बाई आर पे तुमको अच्छा लगेगा। अच्छा t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ तो मज़ा आ गया, t को तुम 0 पुट कर दो, e रेज़ टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, जैसी 1 माइनस 1 0 तो i की वैल्यू 0, t इक्वल्स टू 0 पे i की वैल्यू 0। सब फार्मूले वाली कॉपी में जाना है भाई। t इक्वल्स टू इन्फिनाइट पे e रेज़ टू पावर माइनस शून्य, 1 माइनस शून्य 1 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय e बाई आर इज मीन्स e इक्वल्स टू e बाई आर। बाकी आगे बढ़ने से पहले अगर यहाँ पे अपन सोचें तो इन दोनों केस को अगर कंपेयर करें तो पहले करंट 0 था, बाद में करंट e बाई आर हो गया है। फंक्शन हमारा e का है, इसका मतलब करंट हमारा बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा है। तो ग्राफ हमसे पूछा जाएगा तो हम ग्राफ ऐसे बना सकते हैं, एक्सपोनेंशियल बढ़ता हुआ कार्यक्रम ऐसा। सही है क्या। अब t बराबर एल बाई आर पे निकाल दो कितना आ रहा है, खुद से करो। t बराबर एल बाई आर पुट कर दीजिए, t बराबर एल बाई आर। हाँ करिए, t बराबर एल बाई आर। अच्छा बताओ 1 बाई ई की वैल्यू लिखाई थी मैंने 0.37, 1 बाई ई की वैल्यू 1 बाई ई की वैल्यू 0.37। कुछ ये टर्म्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। t बराबर एल बाई आर पुट कर दो तो i की वैल्यू क्या आ गई, e बाई आर माइनस 1 बाई ई है क्या, e बाई आर टाइम्स 1 बाई ई। इसका मतलब 0.63 ऑफ e बाई आर। ये बस मुझे ध्यान होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। आसान है, उसी के जैसा लग रहा है, क्या दिक्कत है। अब पूछ रहा है, अब हमारे पास एक सिचुएशन है जिसमें पूछ रहा है i वर्सेस t का ग्राफ बनाओ और t इक्वल्स टू एल बाई आर पे बता दो i कितना होगा। ठीक है भाई, ये रहा मेरा i, ये रहा मेरा t, और t इक्वल्स टू एल बाई आर पे ग्राफ ऐसे दिखा दूंगा। तो t इक्वल्स टू मैं बना दूंगा यहाँ से कितना भैया, एल बाई आर। यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम करंट e बाई आर के 0.63 टाइम्स, बोले तो 63% है कि नहीं। मैक्सिमम करंट कितना होगा, e बाई आर, उसका 63% यहाँ पे आ गया। फार्मूले वाली कॉपी में इतनी चीज़ों से मेरा काम हो जाएगा, परंतु दो चीज़ अभी बाकी है, ट्रिक बाकी है, ट्रिक। बताओ, सोचो, बुद्धि लगाओ, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। t इक्वल्स टू 0 पे करंट 0 हो गया, हाँ, इंडक्टर हटाओ, सर्किट ओपन करो, इंडक्टर हटाओ और सर्किट को ओपन करो। ये उल्टा हो गया क्या वहाँ से, अरे हाँ वहाँ से उल्टा हुआ है भाई, इसीलिए बोलता हूँ दोनों वहाँ साथ साथ रखिएगा। उल्टा पुल्टा से मतलब नहीं है ना भाई, हमारा करंट कब 0 हो रहा है, t इक्वल्स टू 0 पे। यहाँ तो t इक्वल्स टू 0 पे हो रहा है, वहाँ नहीं हुआ था तो वहाँ जब हुआ था तब ओपन कर देंगे ना भाई, ऐसे रटने से गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडक्टर की, और जब हमने इंडक्टर का इक्वेशन लिखा हुआ देखा, तुम बोलोगे इक्वेशन का ये इक्वेशन कैसे आया। अब इसके लिए अगर तुम मान लो कि फिर से अगर मान लो 12th में आते, अभी अगर 2025 में आपको बैठना होता, अभी बात कर लेते, क्या जाता है इसमें। और इसमें हम लिखते हैं यहाँ पे रिलेशन, क्या लिखते हैं, पहले किरचॉफ्स लॉ लगाते, फिर उसके बाद से इंटीग्रेशन करते जो वहाँ पे थोड़ा बहुत किया था, फिर उसके बाद से अंत में ही आता, फिर तुम कहते हैं हाँ ठीक है याद कर लेते हैं। तो जिस डेरिवेशन से कुछ सीखने को नहीं मिलता उसको लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो हम आए इसके काम की बात पर। तो इंडक्टर की बात करते हैं अपन, कहाँ है। तो हम एक तो बात करेंगे t इक्वल्स टू 0 पे। तो भाई t इक्वल्स टू 0 पे इंडक्टर हटाओ और सर्किट को ओपन कर दो, क्योंकि t इक्वल्स टू 0 पे हमारा यहाँ पे i बराबर 0 होता है। अच्छा, दूसरी बात आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब व्हेन यू टॉक अबाउट t इक्वल्स टू इन्फिनाइट, इस समय करंट की वैल्यू हुई है मैक्सिमम, मीन्स इंडक्टर हटाओ और तुम कंडक्टिंग वायर लगाओ। वहाँ से उल्टा आ रहा है, कंडक्टिंग वायर लगाओ।
यहाँ ऐसा चलेगा काम, इतना ही इजी है, इतना ही इजी है। क्या मैं इसको मिटा दूँ, क्या मैं इसको मिटा दूँ? अब फार्मूले वाली कॉपी में शॉर्ट ट्रिक के साथ इसको लिख लीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक के साथ इसको लिख लीजिएगा तो सही हो जाएगा। t इक्वल्स टू इन्फानाइट पे इंडक्टर हटाओ, इंडक्टर हटाओ, कंडक्टिंग वायर लगा दो, बस इतना ही काम करना है। सवाल करेंगे तो ज़्यादा ठीक लगेगा। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तिंग दंग दिडम, तिंग दंग दिडम। एल बाई आर का नाम लिखना चाहोगे लिख दो, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। ये क्या होता है, ये वह समय होता है जब करंट अब अपने मैक्सिमम वैल्यू का 63% पे आ जाए, टाइम कांस्टेंट होता है। चलिए एक सर्किट दे रहा हूँ आपके सामने पेश करता हूँ। कौन कहता है कि EMI सीखने के लिए मैग्नेट चाहिए? मैग्नेट से आसान लग रहा है कि नहीं तुमको? सही बताओ, मैग्नेट से आसान है ये। EMI और AC मैग्नेट से आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैग्नेट में भी सब आसान है, बस बाइट से बस लो। अभी जो थोड़ा चल रहा है थोड़ा सा, कल थोड़ा तुमको बुरा लगेगा कि अरे यार कोई बात नहीं, तो रोज़ रोज़ सब थोड़ी E बराबर MC स्क्वायर टाइप। आओ समझते हैं। इसमें हमारे पास एक सर्किट दिया गया है और सर्किट पहले मैं ड्रॉ कर लूँ। देखिए पहले तो एक इंडक्टर पकड़िए, उसके बाद से एक रेजिस्टेंस पकड़ते हैं, फिर उसके बाद से इसको खट पीट खट। अब देखो क्या क्या जोड़ा है इसमें, L और R1, ठीक है भाई, L और R1। नीचे यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है R2, और यहाँ पे क्वेश्चन में V0 लगाया हुआ है एक टर्मिनल, ये है V0 का, और एक यहाँ लगा दीजिए स्विच लगाइए। बिना स्विच लगाए आंसर नहीं कर पाएंगे हम। अब हमसे क्या कहा है कि इफ़ स्विच इज मेड ऑन एट t इक्वल्स टू 0 देन फाइंड करेंट एट t इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, लिखो फाइंड करेंट इन द सर्किट, फाइंड करेंट इन द सर्किट एट t इक्वल्स टू 0। फाइंड current in the circuit at t equals to 0. यहाँ पे बात कर रहे हैं t इक्वल्स टू 0 पे, और दूसरा सवाल इसी में पूछा जाएगा t इक्वल्स टू इन्फानाइट पे। चलिए t इक्वल्स टू 0 पे I 0 हो जाता है, तो t इक्वल्स टू 0 पे इंडक्टर हटाओ, सर्किट को ओपन कर दो। जैसे ही तुमने सर्किट को ओपन किया दोस्त, तो ये हो गया बेकार, ये हो गया बेकार। ऑफ कोर्स आपने स्विच ऑन किया था, ठीक है। जैसे ये बेकार हो गया, इसका मतलब मेरे पास करंट निकालने के लिए मैं जानता हूँ फार्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। एक्चुअली ये V नहीं डेल्टा V होता है। अब मेरे से क्या चाहिए, I बराबर मैं यहाँ से लिखूँगा V अपॉन R। अब यहाँ क्या कर दूँगा, V नहीं V0 और R नहीं सिर्फ R2, सिर्फ R2, सिर्फ R2। अब चलिए t इक्वल्स टू इन्फिनाइट की बात करते हैं। t इक्वल्स टू इन्फिनाइट पे क्या करना है अपने को, t इक्वल्स टू इन्फिनाइट पे तो भैया करंट हो जाता है मैक्सिमम। कितनी अच्छी बात है, इंडक्टर में t इक्वल्स टू 0 पर करंट 0 रहता है, परंतु t इक्वल्स टू इन्फिनाइट पर करंट मैक्सिमम हो जाता है। लिख लो, लिखो इस बात को। मतलब ये तरीका था कि आप ऐसे याद करते करते थक जाना। लिख लो इसको, t इक्वल्स टू 0 पे लिख लो और t इक्वल्स टू इन्फिनाइट पे लिख लो। इंडक्टर में, अरे लिखना है, इंडक्टर में t इक्वल्स टू 0 पर करंट 0 हो जाता है, एंड t इक्वल्स टू इन्फिनाइट पर करंट मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है। अब चलिए t
t इक्वल्स टू इन्फानाइट पे करंट हो गया है मैक्सिमम करंट हो गया। इस L की अपने को क्या ज़रूरत है, L हटाओ कंडक्टिंग वायर लगाओ, L हटाओ कंडक्टिंग वायर लगाओ। बैटरी तुमने कनेक्ट कर दिया। अब बताओ ईमानदारी से, क्या ये R1 R2 सीरीज में है? बिल्कुल नहीं, दोनों हैं पैरेलल में। तो अपने को इनका रिजल्टेंट लेना होगा, तो रिजल्टेंट हो जाएगा क्या, गुना प्लस जोड़ R1 R2 R1 प्लस R2। I की वैल्यू V बाई आर लिखने की इच्छा थी, V नहीं V नॉट, R नहीं R1 R2, नीचे में भी R1 प्लस R2, यही है आंसर। बाद में पलट लीजिएगा। तो ये इसकी कहानी है। तो इंडक्टर में चार्जिंग डिस्चार्जिंग में ऐसे चलता है। ये तो हो गई बात चार्जिंग की। डिस्चार्जिंग ठीक उल्टा चलेगा। डिस्चार्जिंग में मैं क्या सोच सकता हूँ सिंपल तरीके से, डिस्चार्जिंग में मैं सिंपल तरीके से क्या सोच सकता हूँ, सोचो। डिस्चार्ज अगर मुझे करना है किसको, पहली बात तो अभी हमने किसको चार्ज किया, इंडक्टर को, तो बैटरी लगाया था, तभी तो बैटरी उसको चार्ज करेगा। मैं चाहता हूँ डिस्चार्ज हो, तो जो हमारा चार्ज इंडक्टर है उसको डायरेक्ट किसी रेजिस्टेंस से जोड़ दूंगा। बात फिर से बोलता हूँ, समझिए। अभी जब मैं चार्ज कर रहा था इंडक्टर को, तो चार्ज करने के लिए मुझे बैटरी चाहिए, तो सर्किट में बैटरी लगाया। अब मैं चाहता हूँ कि डिस्चार्ज हो जाए। कोई चीज़ डिस्चार्ज कब कर सकते हो, जब वो चार्ज रहे, उसके पास चार्ज है, तुमने उसको डिस्चार्ज करना है तो उससे चार्ज लोगे। लेने के लिए तुमने उसको किससे जोड़ा, किसी रेजिस्टेंस से। अब बैटरी नहीं लगाओगे, तो अब जो सर्किट बनेगा वो विदाउट बैटरी बनेगा, और विदाउट बैटरी बनेगा तो बैटरी का काम क्या था, इस ई को देना। तो अब इक्वेशन में ई नहीं होगा, तब वो होगा डिस्चार्ज। पूरी पिक्चर समझ में आ गई? तो हेडिंग दे दो डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग। अब जो मैंने बात बोली वो बात लिख दो। अब सर्किट में बैटरी नहीं रखेंगे, सिर्फ रेजिस्टेंस के हेल्प से इंडक्टर को डिस्चार्ज कर लेंगे। अब दोबारा नहीं बोलूँगा। दोबारा नहीं बोलूँगा। देखा, एक दूसरे से देख रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि अब सर्किट में बैटरी नहीं रखेंगे, रेजिस्टेंस के हेल्प से इंडक्टर को डिस्चार्ज कर लेंगे। रेजिस्टेंस के हेल्प से इंडक्टर को डिस्चार्ज कर लेंगे। सही है? तुमको याद है, तुमने अगर किताब वगैरह देखा हो तो वो किताब में स्विच बनाते हैं, इसलिए कहता हूँ मत पढ़ना। स्विच बनाते हैं ऐसे, ये प्लग करते हैं, पहले इससे जोड़ा, फिर वो इससे जोड़ा, इससे जोड़ा, इससे जोड़ा। क्या नौटंकी, कोई फ़ायदा नहीं उससे। बस लगता है कि कुछ पकाऊ सा चल रहा है, ऐसे करना नहीं है, तो वो लगता है छोड़ने योग्य बात है। तो पहले कैसा सर्किट रहा होगा, सोचो। तुम सर्किट खुद से बनाओ तो। चार्जिंग में कैसा सर्किट रहा होगा, चार्जिंग में सब रहे होंगे। तुम चार्जिंग में बैटरी भी रखोगे, चार्जिंग में रेजिस्टेंस भी रखोगे, चार्जिंग में इंडक्टर भी रखोगे, तो चार्जिंग में वहाँ पे वो LCR जैसा दिखेगा। आपने बनाइए इसको, चार्जिंग का बनाइए। सी मत रखना, सी के क्यों रखोगे, सी की जरूरत नहीं। बनाओ बनाओ, चार्जिंग का बनाओ। पहले कैसे रहा होगा, क्या आप ऐसे बना रहे हैं? देखिए, L, एक रेजिस्टेंस, नीचे एक बैटरी जोड़ देते हैं। ये तो पहले की कहानी थी। तो इससे तुम क्या दिखाना चाह रहे थे कि भाई चार्ज होगा। अब तुम चाहते हो डिस्चार्ज हो, बैटरी हटाओ। अब ये तुम्हारा ये, अब डायरेक्ट इसको किसी रेजिस्टेंस से जोड़िए। अब बैटरी हटा दो तो ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। ये हो जाएगा डिस्चार्ज। इतना ही तो करना है, इतना ही करना है, और मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या चीज़? हाँ है ना, ये तो ये L है, ये R है, ये बैटरी के वोल्टेज V है। इसमें है नहीं रेजिस्टेंस है। अरे यहाँ रखो, यहाँ रखो, कैसी बात कर रहे हो? साला कोर्स ख़त्म होने को है, कैसी बात पूछ रहा तू? सीरीज है ना ये, ऐसे मत करो यार, हार्ट अटैक आ जाएगा मेरे को। अभी न्यूज आता है साइलेंट हार्ट अटैक, उसको आ गया, उसको आ गया।
चलिए आइए समझते हैं आगे। तो इक्वेशन लिख दो ना, अब तो इसका लिख ही चुके हैं अपन, उसका लिख दो, बस कुछ नहीं करो, तुम वहाँ से ई का टर्म हटा दो, मज़ा आ जाएगा। अब चलो, अब हम आगे काम क्या कर सकते हैं सोचिए। डिस्चार्जिंग लिख लो इक्वेशन, I इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज टू द पावर माइनस का RT बाई एल। I इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज टू द पावर माइनस का RT बाई एल। लिख लिया? अरे अब 1 माइनस वगैरह करने की आवश्यकता नहीं, इस टर्म को अब इतना कुछ करने की क्या जरूरत है, जो काम रहेगा यहाँ से होगा, डिस्चार्ज होगा ना। तो अब I इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस का RT बाई एल। आगे नहीं बढ़ूँ क्या? बढ़ जाइए, ऐसे बोलो। चलो अब हम एक बार चाहता हूँ कि मैं तुम थोड़ा सा इसको रिवाइज़ कर लो ताकि मैं नए टॉपिक पे जाऊँ। थोड़ा सा इसको आप रिवाइज़ कर लीजिए। सेल्फ इंडक्शन में अभी तक हमने क्या किया, एक बार मैं आपको क्विक रिकैप कराता हूँ। सेल्फ इंडक्शन में आपने अभी तक कंक्लूजन निकाला है कि मुझे जब जब ई की बात करनी रहेगी, समझ रहे हो, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, माइनस का एल डी आई बाई डी टी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बार बार बोलूँगा तुमको लगेगा अरे बकवास कर रहा। तो माइनस का एल डी आई बाई डी टी, और आई और कब यूज़ करना है तुम जानते हो, डी आई बाई डी टी कब पॉजिटिव निगेटिव जीरो होगा सब जानते हैं आप, इसमें कुछ बोलने वाली बात है नहीं। चलिए, कैपेसिटर में तुमने एनर्जी स्टोर वगैरह के बारे में बात करी थी, ग्रोथ डीके ऑफ चार्ज सब के बारे में तुमने वहाँ भी बात करी थी, यहाँ पे भी बात करी थी। तो फॉर्मूले वाली कॉपी में इसको अपडेट कर लीजिएगा। एक सवाल पूछता हूँ, जवाब दीजिएगा, जिससे पूछूंगा वही बताइएगा। अभी वाले टॉपिक की बात हो रही है, इंडक्टर बिहेव्स एज ओपन सर्किट कब, t इक्वल्स टू 0 पर। अच्छा, इंडक्टर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट कब, t इक्वल्स टू इन्फिनाइट पे। शॉर्ट सर्किट मतलब डायरेक्ट कनेक्शन को शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। लिखोगे क्या इस बात को? नहीं, मैंने ठीक है तो मत लिखिए। लिखिए जो जहाँ लिखा था ना t इक्वल्स टू इन्फिनाइट पे, वहीं पे चिपका दो ना। t इक्वल्स टू इन्फिनाइट जहाँ लिखे थे वहीं पे चिपका दो। अरे कनेक्टिंग वायर से जोड़ने को तो डायरेक्ट कनेक्टिंग वायर से जोड़ दोगे तो हो गया ना शॉर्ट सर्किट, तो हो गया वो शॉर्ट सर्किट हो गया जैसी कनेक्टिंग वायर से जोड़ा तो। और t इक्वल्स टू 0 पे ओपन हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डी के बारे में हमने देख ही लिया था, जो ई वाला टर्म था वो हटा था। ई वाला मतलब ये वाला माइनस वाला टर्म करके हट गया था। तो क्या आ गया हमारे पास, I इक्वल्स टू आई मैक्स ई रेज़ टू पावर माइनस का RT बाई एल। अच्छा बताओ, डिस्चार्जिंग में बात पूछता हूँ, बताओ डिस्चार्जिंग में t बराबर 0 पर क्या होगा, डिस्चार्जिंग में t बराबर 0 पर क्या होगा, इक्वेशन लिख के बताओ फटाफट फटाफट। डिस्चार्जिंग की बात हो रही है, डिस्चार्जिंग की बात हो रही है, तो मैं लिखूंगा डिस्चार्जिंग में I इक्वल्स टू आई मैक्स ई रेज़ टू द पावर माइनस का RT बाई एल। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ डिस्चार्जिंग में t बराबर 0 पर क्या होगा, है ना, और होना भी चाहिए क्या। अरे पूरा हमारा चार्ज रहा होगा तभी तो डिस्चार्जिंग शुरू करूँगा। अभी तो मैंने डिस्चार्जिंग शुरू किया है, मतलब करंट अपने पीक वैल्यू पे है, मैक्सिमम पे है। अच्छा, t बराबर इन्फिनाइट पे 0 हो जाएगा यार। डिस्चार्ज का मतलब यही तो होता है, आफ्टर लॉन्ग टाइम पहले रहेगा फुल चार्ज, फुल करंट। ठीक है भाई, अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। अब आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। अब आप एक हेडिंग डालिए, जिसके बारे में कल बात तो करेंगे लेकिन आज आपको उसका आइडिया देता हूँ। हेडिंग डालिए म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। थोड़ा थोड़ा इसको आज समझ के जाते हैं कि करना क्या होता है इसमें। अच्छा, ग्रोथ एंड डीके वाले सर्किट के लिए जो बात करोगे, इसका अगर प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड देखोगे तो सवाल अभी तक नहीं आया है। अच्छा, सेल्फ इंडक्शन से खूब सवाल आया हुआ है, म्यूचुअल इंडक्शन से भी सवाल भर भर के आते हैं, तो आप इसको सुनते रहिएगा ध्यान से। अब हम क्या बात कर रहे हैं, अब हम बात करें म्यूचुअल इंडक्शन में। लिख लो लिख लो, सेल्फ इंडक्शन में एक कॉइल है या था, जो भी कह दीजिए, या होता है। सेल्फ इंडक्शन सिंगल कॉइल की बातें, सेल्फ इंडक्शन सिंगल कॉइल की बात है। म्यूचुअल इंडक्शन में 2 कॉइल होंगे, म्यूचुअल इंडक्शन में 2 कॉइल होंगे, म्यूचुअल इंडक्शन में 2 कॉइल होंगे। एक का नाम क्या होगा, प्राइमरी,
एक का नाम होगा प्राइमरी और दूसरे का नाम होगा सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल और एक होगा सेकेंडरी कॉइल, एक होगा प्राइमरी कॉइल और एक होगा सेकेंडरी कॉइल। अच्छा, इसमें अंतर कैसे पता चलेगा तुमको? कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी? कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी? सारा का सारा चेंज करोगे प्राइमरी में और उसका इफेक्ट होगा सेकेंडरी में। सारा का सारा चेंज मतलब अगर थोड़ा सा तुमने करंट बदला, बाकी प्राणी तो अपने आप बदल जाएंगे। मतलब करंट का चेंज किस में होगा? प्राइमरी में, और उसका इफेक्ट किस पे होगा? सेकेंडरी पे। लिख लो, जिस कॉइल में करंट का चेंज करेंगे दैट इज प्राइमरी। जिस कॉइल में करंट का चेंज करेंगे दैट इज प्राइमरी, और इसका इफेक्ट देखा जाएगा सेकेंडरी पे। इसका इफेक्ट देखा जाएगा सेकेंडरी पे। इसका इफेक्ट देखा जाएगा सेकेंडरी पे। ओहो हो, ये आदमी क्या बोलना चाह रहा है? ये आदमी कहना चाह रहा है कि तुम हमेशा प्राइमरी कॉइल का नाम रखना 1 और सेकेंडरी कॉइल का नाम क्या रखोगे? 2। अच्छा, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम अब पढ़ रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन। हम पढ़ रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का क्या पढ़ रहे हैं? म्यूचुअल इंडक्शन का आज पढ़ रहे हैं इंट्रो। तो क्या सीखा? प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। करंट का चेंज इसमें होगा, इसमें चूंकि करंट का चेंज हुआ है तो करंट का चेंज इसमें होगा। तो तुम जब जब अब यहाँ आई लिखोगे तो आई नहीं, क्या लिखना पड़ेगा अब? I1। थोड़ा सा तो टेंशन होगा ना यार। वहाँ 5 प्रोपोर्शनल क्या बोलते थे सेल्फ वाले में? वहाँ पे सेल्फ वाले में तुम क्या बोलते थे? 5 प्रोपोर्शनल I। भाई वहाँ तो एक था, यहाँ 5 प्रोपोर्शनल I नहीं बोल पाओगे। वहाँ I चेंज करते थे, उसी कारण उसमें 5 आता था। आज 5 आएगा इसमें, किसके चेंज होने से? I के चेंज होने से। तो क्या लिखा जाएगा? 5 to प्रोपोर्शनल I1। तो म्यूचुअल में लिखा जाएगा 5 to प्रोपोर्शनल I1। बस इसको, बस इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है कि भाई मैं तो करंट बदलूंगा प्राइमरी में। अब प्राइमरी में करंट बदलूंगा, इसीलिए उसका नाम 1 है। 1 फॉर प्राइमरी हम लिख रहे हैं। और इसका इफेक्ट, जो इफेक्ट क्या होता है? बस फ्लक्स का चेंज और ईएमएफ इंड्यूस होगा। यानी कि मैं जब ईएमएफ इंड्यूस होने की बात करूंगा तो ईएमएफ इंड्यूस किस में होगा? सेकेंडरी में। तो बस इसी में यहाँ लिखना चाहते हैं, सारा खेल यहाँ से ही समझ में आ जाएगी अपने को। तो 2 कॉइल होंगे, आप इसके अकॉर्डिंग सब चीज़ समझ सकते हैं। स्टेप कैसे कैलकुलेट किया था वहाँ पे तुमको याद है? स्टेप निकाला था। सबसे पहले हमने क्या निकाला था? B/L। स्टेप बाय स्टेप था B/L। यहाँ भी स्टेप बाय स्टेप होगा। यहाँ पे भी पहले क्या चाहिए होगा? B, फिर चाहिए होगा फाई, फिर चाहिए होगा M आएगा यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तो स्टेप जो होंगे फाइंड करने का म्यूचुअल इंडक्शन का, वो तरीका सेम होगा। अब मैं तुमको थोड़ा सा बताता हूँ क्या करूँगा। सेल्फ इंडक्टेंस का मैं तुमसे पूछता हूँ। सेल्फ इंडक्टेंस में तुमने क्या किया था? यहाँ लिख देता हूँ मैं सेल्फ इंडक्टेंस। तुमने B निकाला था, फिर फाई निकाला था, फिर L निकाला था। सब कुछ 1 में ही हो रहा था। सोचो, जिसके पास करंट होगा उसी के पास मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं? तो यहाँ पे B नहीं, यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा? B1। यहाँ पे आपको B1 निकालना होगा। अच्छा, उसके बाद फाई आया था, तो फाई नहीं, यहाँ क्या निकालोगे? फाई2। बस फाई2 निकाल दोगे, तुमको मज़ा आ जाएगा। ओके, तो उसके बाद तुम यहाँ पे निकालोगे फाई2। उसके बाद वहाँ पे L निकाले थे, तो L क्या लिखे थे तुम? लपेट दी I टोटल अपॉन I। तो यहाँ पे जब मैं L लिखूंगा, अब बताना ध्यान से, फाई क्या लिखूंगा? फाई2। और I क्या लिखूंगा? I1। यहाँ पे तो लोड ही नहीं था, यहाँ है। यहाँ पे हमारे पास था फाई अपॉन I। यहाँ पे भाई थोड़ा सा अंतर है, फाई2 अपॉन I1। इसी की प्रैक्टिस अपने को करनी है। तुम देख रहे हो ना, सेम सेम चल रहा है, बोलने का स्टाइल बदलेगा बस। इसका फ़ायदा कहाँ है? इसका फ़ायदा होता है, हम ट्रांसफार्मर सीखते हैं इस पे। ट्रांसफार्मर इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, वहाँ पे इसकी बात होगी। तो अब हम कल से इसकी बात करेंगे, थोड़ी देर में ख़त्म होगा। कल म्यूचुअल शुरू होगा, संडे को भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उसके बाद से आप आराम कर सकते हैं। ठीक है, आज जाइए, जी लीजिए अपनी ज़िंदगी। जाओ पुष्पा। आज तुम मॉड्यूल से सेल्फ इंडक्शंस ढूंढ के लगा सकते हो।
जहाँ जहाँ तुमको सेल्फ इंडक्शन दिखेगा वहाँ वहाँ तुम काम कर सकते हो। ठीक है, जाइए।